शराबबंदी देखा जाए अगर शराब की बात, तो शराब और शबाब मतलब आदि काल से चल रहा आया है। मतलब सूखा नशा का हो गया, ड्रग्स का कारोबार इतना तेजी से फैला है क्योंकि शराब पीने वाले को पुलिस पकड़ रही है, तो लोग ड्रग्स पी करके, क्योंकि ड्रग्स जो है वो मशीन में नहीं आता, जहाँ चाहिए वहाँ शराब मिल जाते हैं। बोला जाता है कि बिहार में खोजने से भगवान नहीं मिलते हैं, कण कण में भगवान विराजमान है। जमीनी स्तर पर शराबबंदी नहीं है। जो प्राइवेट अपराधियों के पास जो पैसे जा रहे हैं शराब बेच करके, केवल कागजी काम के लिए तो नहीं है। आपने कागज पर शराब बंद कर दिया, लेकिन शराब तो हर जगह मिल रही है। 2016 का वो साल था जब बड़े तामझाम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी की थी और शराब बंद करने की जिम्मेवारी बिहार पुलिस के कंधों पर दी गई थी। आखिरकार कई साल बीत जाने के बाद भी लगातार बिहार में जो अवैध शराब कारोबार का जो खेल है बदस्तूर जारी है और इसको लेके कई बार कई शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आज भी बिहार के सटे अन्य राज्यों से शराब आने का जो खेल है वो कहीं ना कहीं जारी है और इसको लेके शराब तस्कर नायाब तरीका अपनाते हैं। और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बिहार में हुए पूर्ण रूपेण शराबबंदी को लेके खुद की पीठ थपथपाते हैं और अब इस पूरे मसले पर जिस प्रकार से बिहार की अर्थव्यवस्था है इसको लेके जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से विधायक है माधव आनंद ने बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान उन्होंने जो शराबबंदी का नियम है, जो शराबबंदी का कानून है, उसमें समीक्षा की बात कही है और तमाम बातों को रखने का काम किया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, बिहार में जो पूर्ण रूपेण शराबबंदी की गई थी 10 साल होने को हैं, आपको लगता है कि जिनके कंधों पे ये जिम्मेवारी दी गई थी वो बखूबी निभाएं? कई पुलिस कर्मियों ने अच्छे काम किए, लेकिन आज भी शराबबंदी को फेल बताया जा सकता है कि जिस प्रकार से जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई घटनाएं भी सामने आती है। अब माधव आनंद ने समीक्षा की बात कही है, आपको क्या लगता है कि सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए और बिहार की अर्थव्यवस्था को लेके कितना फर्क पड़ा है? शराबबंदी को अब 10 साल पूरा होने को है और 10 साल में क्या नफ़ा क्या नुकसान हुआ, शराबबंदी के फ़ायदे कितने हुए, नुकसान कितने हुए, बिहार किस रास्ते पर गया शराबबंदी के बाद, इन बातों की समीक्षा होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई भी राजनीतिक दल सीधे रूप से उस पर शामिल नहीं होना सकता शराबबंदी हटाने के पक्ष में, क्योंकि एक महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार की एक शराबबंदी से नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसी कारण है कि लोग समीक्षा की बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से हटाने की बात नहीं करते हैं। शराबबंदी देखा जाए अगर शराब की बात, तो शराब और शबाब मतलब आदि काल से चल रहा आया है। मतलब मुगल काल कहिए, ब्रिटिश काल कहिए, और कहा जाए इंद्रलोक की कथा जो है तो वहाँ भी इसके बारे में चर्चा है। मतलब देवतागण भी इसका सेवन करते हैं कहा जाता है। तो अब जो स्थिति हो गई है शराबबंदी के कारण, बिहार को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है। शराबबंदी के कारण सरकार ने शराबबंदी का एक सफल प्रयास किया। बिहार की अर्थव्यवस्था भी अभी काफी सरकार ने प्रयास किया शराबबंदी का, लेकिन हमारी जो बिहार का जो ढांचा है, जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, जो यहाँ का तंत्र है, वो इसे सफल नहीं होने दे रही है। आज स्थिति है कि बिहार में शराबबंदी के कारण बिहार को लगभग 40 से 50 हजार करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो कि शराबबंदी के कारण आज झारखंड से, दिल्ली से, कलकत्ता से, गुड़गांव से शराब बिहार आ रहे हैं। नकली शराब का कारोबार हो रहा है और शराबबंदी के कारण एक नया जो बोला जाता है कि उड़ता पंजाब एक समय में ड्रग्स की चपेट में था, तो आज उड़ता बिहार हो गया है। मतलब सूखा नशा का हो गया, ड्रग्स का कारोबार इतना तेजी से फैला है। क्योंकि शराब पीने वाले को पुलिस पकड़ रही है, तो लोग ड्रग्स पी करके, क्योंकि ड्रग्स जो है वो मशीन में नहीं आता, तो ड्रग्स का कारोबार इतना तेजी से फैला है जिसके कारण युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। 16 साल, 18 साल, 20 साल के युवा वर्ग, और प्रतिदिन मतलब न जाने कितने युवाओं की मौत हो रही है ड्रग्स के कारण। तो इसलिए विधान परिषद में भी विधान पार्षद अजय सिंह ने, सहरसा से आते हैं आरजेडी के, उन्होंने सूखा नशा पर एक
चर्चा की थी और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। विधानसभा में भी कई सदस्यों ने मांग की। तो शराबबंदी और सूखा नशा ड्रग्स का, दोनों का बिहार में नकली शराब से बहुत मौत हो रही है। सरकार ने तो कानून बना दिया शराबबंदी का, लेकिन उसका पालन नहीं हो सका, पुलिस उसका पालन नहीं कर सकी। पुलिस को एक कमाई का जरिया मिल गया और शराबबंदी में नकली शराब से इतने पैसे आने लगे कि हर मोहल्ले में एक नव धनाढ्य वर्ग पैदा हो गया और करोड़ों का कारोबार ये हो गया। युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे इसमें शामिल हो गए शराब पहुंचाने में। तो आज शराबबंदी, कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कहा जाता है कि जहां चाहिए वहां शराब मिल जाते हैं। बोला जाता है कि बिहार में खोजने से भगवान नहीं मिलते हैं, कन-कन में भगवान विराजमान है। तो वही स्थिति है बिहार में शराबबंदी का कि कन-कन में तो नहीं, लेकिन हर गली मोहल्ले में शराब का कारोबार चल रहा है और जहां चाहिए आपको शराब की होम डिलीवरी हो रही है और ये सब लोग जानते हैं। और शराबबंदी के कारण बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। आज स्थिति यह है कि सैलरी देने को पैसे नहीं है बिहार में। भारत सरकार से जो जी स्थिति है कि 6 महीना से साल भर में अगर शराबबंदी की समीक्षा नहीं हुई और कुछ एक लिमिट दायरे में गुजरात मॉडल अपनाकर या कोई भी मॉडल अपना करके शराबबंदी को नहीं चालू किया गया तो बिहार की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, सैलरी तक नहीं दे पाएंगे। इसीलिए तमाम सभी लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और एक खुलेआम नहीं तो एक लाइसेंस के आधार पर कुछ होटलों में कहीं कहीं शराब की बिक्री चालू की जानी चाहिए। आप जान लीजिए कि भाई शराबबंदी के कारण बिहार में कॉन्फ्रेंस होना बंद हो गया। जितने मेडिकल कॉन्फ्रेंस होते थे सारे लोग, या तो जितनी मीटिंग होती है, शादी विवाह फंक्शन, लोग शादी करने के लिए झारखंड चले जाते हैं, पार्टी करते हैं, बनारस चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिहार में शराबबंदी है। और ऑफिशियली कोई नहीं, शादी विवाह में कोई पीता है, अगर पकड़ा जाता है तो सबको परेशानी होती है, इसलिए लोग बाहर जाकर शादी करते हैं। तो शराबबंदी के कारण होटल का कारोबार भी लगभग बहुत ही नुकसान में है। और शराब का फिर आपको छोटा छोटा आप ड्राई फ्रूट्स का कारोबार, सब कारोबार, शराब से कई तरह के कारोबार जुड़े हुए हैं, यात्रा, होटल, गाड़ी, शराब, मतलब सब तरह के कारोबार जुड़े हुए हैं। और शराब अगर चालू होती है, शराबबंदी को हटाया जाता है, चूँकि 10 साल हो गई है, तो इसका फ़ायदा बिहार को कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मिलेगा। शराबबंदी के फायदे नुकसान हैं तो फायदे भी हैं, क्योंकि नकली शराब आज जो लोग पी रहे हैं, नकली शराब से प्रतिदिन कितने लोगों की मौत हो रही है, लोग बताते नहीं है। ड्रग्स के कारण लोगों की मौत हो रही है। इसलिए जैसे आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक ने अगर शराबबंदी समीक्षा की बात की है, सदन के अंदर शराबबंदी की समीक्षा की बात हो रही है, माधव आनंद ने यही बात रखी है कि देखिए बिहार से शराबबंदी तो कहने को है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन बिहार में जो टैक्स आना चाहिए था शराब का, वो झारखंड को जा रहा है, वो टैक्स उत्तर प्रदेश को जा रहा है, वो टैक्स दिल्ली को जा रहा है, वो टैक्स हरियाणा को जा रहा है। तो कहने को शराबबंदी है, लेकिन शराब तो आ रही है। तो इसलिए माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कही है। 10 साल हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनसे प्रतिष्ठा से बना लिया है, प्रतिष्ठा से कि भाई शराबबंदी चालू रखेंगे, लेकिन उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा में एक लिमिट दायरे में एक कहा जाए कि बड़े बड़े होटलों को लाइसेंस, जिला वाइज लाइसेंस, जो लाइसेंसधारी हैं वो उन्हें शराब देने की बात हो सकती है। अभी सरकार उस पर विचार करेगी, फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा, लेकिन मंत्रिमंडल के लगभग सभी सहयोगी चाहते हैं कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए और सारे विधायक चाहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। देखिए 10-20% विधायक भले नहीं कहेंगे कि नहीं शराबबंदी नहीं हटनी चाहिए, लेकिन 80% विधायकों से अगर ओपन वोटिंग कराया जाए, अगर वोटिंग करने की बात आए और बंद कमरे में अगर लिफाफे में वोटिंग की बात की जाए, तो 80% विधायक शराबबंदी को हटाने की बात करेंगे, सभी पार्टियों के, भाजपा, जदयू, सभी विधायकों पर अगर छोड़ दिया जाए और गुप्त मतदान हो, जो कि किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने डाला है, तो ज़्यादा 80 या 90% विधायक कहेंगे कि नहीं शराबबंदी को हटा दिया जाना चाहिए। दारू चालू निश्चित, देखिए दारू बंद कहाँ है बिहार में, कहने को कागज पर केवल बंद है और उससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है, 50,000 करोड़ का, जो 9 अपराधियों के पास वो पैसे जा रहे हैं और जिससे आप देख रहे होंगे कि अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
जो नया क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, जो बाहुबली हैं, जो पैसे वाले हैं, युवा जनरेशन है, जो बच्चे हैं, सब शराब के कारोबार में। माधव आनंद जो मांग उठाई है समीक्षा की, वो सही उठाई? निश्चित तौर पर देखिए, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, और शराबबंदी के क्या नफ़ा है और क्या नुकसान है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप जान लीजिए, प्रतिदिन शराबबंदी के कारण नकली शराब पीने से प्रतिदिन बिहार में, मतलब मुझे लगता है कि जो दर्ज नहीं होता है, 50 से 100 लोगों की मौत हो रही होगी, मतलब ड्रग्स के कारण और नकली शराब के कारण। सरकार ने कानून तो बना दिया, पुलिस उसका फायदा उठा रही है, शराब के आड़ में नकली शराब के कारोबारियों से पैसा लेकर के पूरा कारोबार करवा रही है। आप चले जाइए, आप बाहर कहाँ चले जाते हैं, हाजीपुर चले जाइए, फतुहा चले जाइए, आरा चले जाइए, बॉर्डर एरिया चले जाइए, सब जगह शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है और पुलिस की मिलीभगत से चल रही है। आप देखिए ना, लाखों लोग जेल गए हैं, और जेल जाने वाले कौन लोग हैं? गरीब। अगर शराबबंदी पूरी तरह से सफल है, शराब नहीं आ रही है, तो 3 लाख से ज़्यादा लोग कैसे जेल चले गए शराब पीने के मामले में? 3 से 4 लाख लोग जेल चले गए हैं। और आज भी शराब के मामले आप जान लीजिए, कोर्ट में सबसे ज़्यादा शराब के मामले हैं। तो शराबबंदी का नुकसान ये है कि पुलिस अपराधियों के पीछे भागने के बजाय शराब के पीछे भाग रही है। शराब मतलब मुंह सूंघते चलती है, शराब के पीछे भाग रही है, मतलब पैसे के पीछे कहिए कि भाग रही है, और उसका नतीजा है कि क्राइम बढ़ रहा है, नवधनाढ़ वर्ग पैदा ले रहे हैं। तो इसलिए शराबबंदी, अगर मुझसे पूछा जाए तो शराबबंदी, चूँकि कागज़ पे है शराबबंदी, ज़मीनी स्तर पर शराबबंदी नहीं है। जो प्राइवेट अपराधियों के पास जो पैसे जा रहे हैं शराब बेच करके, वो सरकार को मिलनी चाहिए। वो पैसा सरकार का राजस्व होगा तो हमारा बिहार का विकास होगा, बिहार डेवलप करेगा। केवल कागजी काम के लिए तो नहीं है। आपने कागज़ पर शराब बंद कर दिया, लेकिन शराब तो हर जगह मिल रही है। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर थे और जिस प्रकार से बारीकी से जवाब दे रहे थे कि बिहार में जो पूर्ण रूपेण शराबबंदी है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक माधव आनंद ने जो बजट सत्र के दौरान जो शराबबंदी की समीक्षा की बात कही है, ये बिल्कुल जायज़ है। अगर गुप्त वोटिंग शराबबंदी को लेके हो जाए तो सत्ता पक्ष से लेके विपक्ष हर एक विधायक ये चाहेगा कि बिहार में फिर से दारू चालू हो। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।